जी अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम नाइम है और ये एएमएल प्ले बुक की 13वीं वीडियो है और चैप्टर 7 का ये दूसरा पार्ट है। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एफआईयू के डिफरेंट मॉडल्स को, ग्लोबल एफआईयूज को और उसके साथ साथ क्या क्वालिटीज होनी चाहिए एक अच्छी सस्पिशियस एक्टिविटी रिपोर्ट में। अच्छा, जो एफएटीएफ की 29 रिकमेंडेशन है वो एफआईयू का स्पेसिफिक मॉडल नहीं बताती, वो सिर्फ ये कमेंट करती है कि कंट्रीज के पास एक फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट जो रिपोर्ट्स को रिसीव करे, एनालाइज करे ताकि उसके पास एक बिगर पिक्चर हो। तो इस बुनियाद पे कंट्रीज ने अपने रेगुलेशंस की बुनियाद पे या जो भी उनके पास रिसोर्सेज हैं उसकी बुनियाद पे उन्होंने डिफरेंट मॉडल बनाए हुए हैं। जो मोस्ट कॉमन मॉडल है वो एडमिनिस्ट्रेटिव मॉडल है, जहां पे सिंपली एफआईयूज रिसीव करती हैं रिपोर्ट को, एनालाइज करती हैं और डिसमिनेट करती हैं। डिसमिनेट का मतलब ये है कि वो रेफर करती हैं मुतलका लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज जो है उसे, और खुद से इन्वेस्टिगेट नहीं करते, वो सिर्फ एनालाइज करते हैं चीजों को जो उनके पास इंफॉर्मेशन होती है। बाज़ औक़ात एफआईयूज फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के साथ भी कॉन्टेक्ट करते हैं या राब्ता करते हैं और उनसे मजीद इंफॉर्मेशन भी वो पूछ सकते हैं अगर उन्हें कोई चीज क्लियर नहीं है तो ये पूछती भी है। तो उनका काम सिर्फ इतना है, वो एडमिनिस्ट्रेटिव मॉडल हो गया। जैसे यूएस में है फिनसेन, फाइनेंशियल क्राइम इन्फोर्समेंट नेटवर्क, या कनाडा में फिनट्रैक है। उसके साथ साथ दूसरा मॉडल जो है वो लॉ इन्फोर्समेंट मॉडल है जो क्लोजली लिंक होता है लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज के साथ। इसके पास बहुत एनालिटिकल पावर और उसके साथ साथ इन्वेस्टिगेटिव पावर भी होती है। ये मजीद इंफॉर्मेशन डिफरेंट इंस्टीट्यूशन से भी मांग सकता है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के अलावा। जैसे ऑस्ट्रेलिया का ऑस्ट्रेक है तो इसके साथ एडमिनिस्ट्रेटिव पावर के साथ साथ इसके पास इन्वेस्टिगेटिव पावर्स भी हैं। एक और मॉडल जुडिशियल या प्रोसिक्यूटरल मॉडल है जहां पे एफआईयूज खुद से प्रोसिक्यूट करती हैं उस क्राइम को, लेकिन ये बहुत लेस कॉमन है। तो नॉर्मल जुरिस्डिक्शन में ये नहीं है, बहुत कम जुरिस्डिक्शन में ये अवेलेबल है। और उसके साथ साथ हाइब्रिड मॉडल होता है, इनके पास कुछ पावर एडमिनिस्ट्रेटिव होती है लेकिन साथ साथ कुछ पावर जो है वो इन्वेस्टिगेशन की भी होती है या इंटेलिजेंस फंक्शन की भी कुछ पावर होती है, जैसे लिथुआनिया में एफएनटीटी है। ये काफी इंटरेस्टिंग होगा कि नाम जो है डिफरेंट एफआईयूज के डिफरेंट है। आप देखें यूनाइटेड स्टेट में फिनसेन है, उसका नाम कम्प्लीटली डिफरेंट है। कनाडा में फिनट्रैक है, ऑस्ट्रेलिया में ऑस्ट्रैक है, पोलैंड में GIIF है और जिसे GIFI भी पढ़ते हैं, और यूके में यूके एफआईयू है, पाकिस्तान में FMU है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट यूनिट, इंडिया में FIU IND है। तो डिफरेंट जो फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट्स हैं इनका नाम हर कंट्री में डिफरेंट है, उन्होंने अपने मुताबिक इसका नाम रखा हुआ है, क्योंकि जो मेन रिक्वायरमेंट है वो एफआईयू की है। उसका नाम अब जो कंट्रीज हैं वो कुछ भी रख सकती हैं अपने हिसाब से। इसके साथ साथ जो इनकी रिपोर्ट है वो भी डिफरेंट है कि कुछ कंट्रीज में रिपोर्ट जो कि यूएसए में आप ज्यादा सुनते होंगे SAR सस्पिशियस एक्टिविटी रिपोर्ट, और उसके साथ साथ दूसरी है CTR में मोस्टली कॉमन है तकरीबन तमाम कंट्रीज में, लेकिन SAR जो है सस्पिशियस एक्टिविटी रिपोर्ट कुछ कंट्रीज में SAR है और कुछ में STR है। अब फिनट्रैक में जो है वो SAR की बजाय STR है, सस्पिशियस ट्रांजैक्शन रिपोर्ट। और उसके साथ साथ अब कनाडा में एक और रिपोर्ट भी है, वहां पे LCTR है, लार्ज करेंसी ट्रांजैक्शन रिपोर्ट, CTR की बजाय। उसके साथ साथ क्रिप्टो की ऑब्लिगेशन के लिए कनाडा में LVCTR भी है। तो ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग हो जाता है यहाँ पे। अब ऑस्ट्रेलिया में जो है वो SMR है, सस्पिशियस मैटर रिपोर्ट हो गई, और लिथुआनिया में STR है और उसके साथ साथ CTR है। वो लिथुआनिया में CTR करेंसी ट्रांजैक्शन रिपोर्ट भी है कैश डिपॉजिट के लिए, और उसके साथ साथ वर्चुअल करेंसी के लिए भी उनका सेम ही नाम है CTR, जबकि कनाडा में नाम जो है वो LVCTR डिफरेंट है, लार्ज वर्चुअल करेंसी ट्रांजैक्शन रिपोर्ट। तो मोस्टली जो कंट्रीज यूज करती हैं SAR यूज करती हैं, सस्पिशियस एक्टिविटी रिपोर्ट, या फिर उसके साथ साथ STR सेकंड कॉमन नेम है कंट्रीज में। और SMR ऑस्ट्रेलिया में मैंने देखा, मे भी किसी और एफआईयू में भी डिफरेंट नाम यूज होते हो, लेकिन मेनली जो मुझे पता है वो यही है। SAR या सस्पिशियस एक्टिविटी रिपोर्ट वो रिपोर्ट होती है जो MLRO किसी सस्पिशियस फाइनेंशियल क्राइम की बुनियाद पे अपने इंस्टीट्यूशन के कस्टमर के अगेंस्ट सबमिट करता है एफआईयू को, उसे SAR कहा जाता है। तो इसकी क्वालिटीज होती हैं कि जो SAR है उसमें सब्जेक्ट आइडेंटिफिकेशन जो है वो मुकम्मल हो, वो क्लियर हो, तमाम इंफॉर्मेशन कस्टमर के रिलेटेड वो क्लियर दी गई हो, जैसा कि कस्टमर का फुल नेम है, डेट ऑफ बर्थ है, उसका एड्रेस है, उसका अकाउंट डिटेल हो गई, और उसके और डॉक्यूमेंट्स जो ID डॉक्यूमेंट्स वगैरह हैं वो क्लियरली प्रोवाइड किए गए हों। अब यहाँ पे GDPR भी मैटर करता है, तो डायरेक्टली कस्टमर के तमाम ID डॉक्यूमेंट्स में भी ना प्रोवाइड किए जाएं। ये डिपेंड करता है जुरिस्डिक्शन पे कि नॉर्मल वहाँ पे क्या बेस्ट प्रैक्टिस है, इंडस्ट्री बेस्ट प्रैक्टिस क्या है, या एफआईयू क्या रिक्वायर करती है। लेकिन जो बाकी बेसिक इन्फॉर्मेशन, कस्टमर का फुल नेम, डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस वगैरह या अकाउंट डिटेल, वो क्लियरली मेंशन हो उस रिपोर्ट
रिपोर्ट में। उसके साथ साथ जो स्पेसिफिक डिस्क्रिप्शन है सस्पिशियस एक्टिविटी के, क्या हुआ है, कैसे, जो कौन सी चीज़ है जो अनयूजुअल या सस्पिशियस लगी है उस फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को और जिसकी बुनियाद पे MLRO फाइल कर रहा है, और कौन सी अमाउंट इन्वॉल्व थी, कौन सी ट्रांजेक्शन इन्वॉल्व थी, कौन सी काउंटर पार्टीज थी और कौन सी अनयूजुअल एक्टिविटी है, तो तमाम चीजें वो मेंशन की जाती हैं। और रीजन फॉर सस्पिशन सबसे मेन कि क्यों MLRO को लगा कि ये इस पे शक हुआ, या बैंक के दूसरे स्टाफ को क्यों लगा कि ये एक सस्पिशियस एक्टिविटी है या अनयूजुअल एक्टिविटी है। फिर उसका कोई सपोर्टिंग एविडेंस या कोई डॉक्यूमेंटेशन अगर कोई है तो वो साथ में प्रोवाइड की जाएगी। फॉर एग्जांपल अगर कस्टमर ने फोर्ज्ड डॉक्यूमेंट प्रोवाइड किए हैं तो वो एक सस्पिशियस एक्टिविटी को जनरेट करेगा। जो टाइमलाइन है वो मेंशन की जाएगी और क्या एक्शन लिया गया। फॉर एग्जांपल कस्टमर का सिर्फ सस्पिशियस एक्टिविटी रिपोर्ट जनरेट किया, या कस्टमर का अकाउंट जो है वो टेम्परेरीली सस्पेंड किया गया है, या कस्टमर का अकाउंट क्लोज कर दिया गया, उसका रिस्क ज्यादा है, या नॉर्मल जो है वो कस्टमर के साथ बिजनेस चल रहा है लेकिन ये सस्पिशियस एक्टिविटी थी तो बैंक ने वो जस्ट सबमिट की है। तो वो डिसीजन जो है वो भी साथ में मेंशन करना होता है। अच्छा, इसमें ये होता है कि जब MLRO सेंड कर देता है रिपोर्ट तो उनका काम यहाँ पे खत्म हो जाता है। अब ये FIU का काम होता है उसे एनालाइज करना। FIU कुछ फर्दर इंफॉर्मेशन रिक्वायर कर सकती है। MLRO का ये काम भी होगा कि वो जो डाटा है, वो जो रिपोर्ट है, उसका रिकॉर्ड सेव रखे। डिपेंड करता है जुरिस्डिक्शन पे। नॉर्मली ये 5 साल के लिए होता है लेकिन इससे ज्यादा भी हो सकता है कि कौन सी जुरिस्डिक्शन है। अब FIU क्या करती है कि वो सारी इंफॉर्मेशन को एनालाइज करती है। वहां पे MLRO का काम वक्ती तौर पर खत्म हो गया, लेकिन FIU को मजीद इंफॉर्मेशन चाहिए तो वो फिर उस इंस्टीट्यूशन से रब्ता करते हैं। हाँ, एक और सूरत हो सकती है कि अगर कस्टमर का अकाउंट स्टिल एक्टिव है तो वो अंडर मॉनिटरिंग होगा, ताकि अगर कोई और सस्पिशियस एक्टिविटी है तो वो भी सबमिट की जा सके, और मे बी फ्यूचर में वो इंस्टीट्यूशन कस्टमर के साथ अपना जो बिजनेस रिलेशनशिप है उसे खत्म कर ले, उसे क्लोज कर दे उसका अकाउंट, के सस्पिशियस एक्टिविटी बार बार जनरेट हो रही है तो वो एक मनी लॉन्ड्रिंग को इंडिकेट कर रही है या कोई और फाइनेंशियल क्राइम को इंडिकेट कर रही है। तो इस पूरे चैप्टर में हमने देखा कि FIU क्या है, और FIU उस फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को कहा जाता है जो नेशनल सेंटर होता है रिसीविंग, एनालाइजिंग और डिसेमिनेटिंग फाइनेंशियल इंटेलिजेंस। FATF की रिकमेंडेशन है 29 जो रिक्वायर करती है तमाम जुरिस्डिक्शन को और कंट्रीज को कि वो FIU को इस्टेब्लिश करें। एगमॉन्ट ग्रुप वो इंटरनेशनल नेटवर्क है 160 कंट्रीज का जो FIUs को आपस में कनेक्ट करता है ताकि वो सिक्योरली एक दूसरे के साथ फाइनेंशियल इंटेलिजेंस शेयर कर सके। एगमॉन्ट ग्रुप का एक सिक्योर वेब सिस्टम है जहां पे FIU टू FIU इंटेलिजेंस शेयर की जाती है, और FIU स्ट्रेटेजिकली एनालाइज करती है डिफरेंट इंस्टीट्यूशन से जो उनके पास रिपोर्ट आती है, और ऑपरेशनली एनालाइज करके फिर देखती है कि कहाँ पे इंफॉर्मेशन किस इंस्टीट्यूशन को भेजनी है। फॉर एग्जांपल अगर टैक्स इवेजन है तो टैक्स डिपार्टमेंट को भेजी जाएगी। फिर FIU में डिफरेंट मॉडल हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव मॉडल हो गया जो नॉर्मली सिर्फ रिसीव करता है, एनालाइज करता है और उसके बाद इससे ज़्यादा कोई इख्तियार नहीं होता और रेफर कर देता है केसेस मुतल्लिका लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज को। और उसके बाद लॉ इन्फोर्समेंट FIUs हैं जो इन्वेस्टिगेटिंग पावर भी होती हैं, जैसे ऑस्ट्रेक हो गया। हाइब्रिड मॉडल है जिसके पास कुछ एनालाइज की पावर के साथ साथ कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव पावर होती हैं, कुछ इन्वेस्टिगेटिव पावर होती हैं जहाँ पे वो इन्वेस्टिगेट भी कुछ हद तक कर सकता है। फिनसन US की FIU हो गई, फिनट्रैक कनाडा की FIU है, ऑस्ट्रेक हो गई ऑस्ट्रेलिया की FIU, FNTT लिथुनियन FIU है जो हाइब्रिड मॉडल है। UK FIU नेशनल क्राइम एजेंसी के साथ मिलकर काम करती है। और रिपोर्टिंग एंटिटी वो रेगुलेटेड इंस्टीट्यूशन है जिसकी जिम्मेदारी होती है कि वो नेशनल FIU को जो भी मैंडेटरी फाइनेंशियल इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स हैं वो सबमिट करे। अब तक हम FIU को कम्प्लीटली समझ चुके हैं। अगली वीडियो में हम CTR और SAR और STRs को डिटेल से डिस्कस करेंगे। अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। और AML डिस्कशन के लिए या AML के रिलेटेड अगर आपके कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट में भी पूछ सकते हैं। उसके साथ साथ आप हमारा WhatsApp ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बहुत शुक्रिया।